प्रयागराज में हो गई माघ मेले की शुरुआत। सीएम योगी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। कुंभ मेला जैसा लगेगा भीड़, करोड़ों लोग नहाने जाएंगे फिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अमृत स्नान कब कब होगा? आखिर क्यों है माघ मेला इतना खास? आखिर कहाँ मिलेगा रहने का फ्री व्यवस्था? कहाँ लगेगा पैसा? कहाँ चलेगा 24 घंटे भंडारे? मेला जाने से पहले आइए जानते हैं सब कुछ इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और सीएम योगी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आखिर मेले में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? अगर आप भी इस माघ मेले में स्नान करने की सोच रहे हैं, अकेले या फिर अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है और क्या क्या आखिर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, सब कुछ पहले ही जान लीजिए, ताकि जाने के बाद में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। यह मेला हर साल आता है, लेकिन इस बार का मेला बहुत ही खास माना जा रहा है। यह माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें 6 अमृत स्नान है। और अब प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ने लगी है। चारों तरफ साधु संतों के शिविर, भक्तों की कतारें, हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज पूरे प्रयागराज में सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत प्रयागराज में आ गया हो। लेकिन इस बार माघ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सेवा, सुरक्षा और सुविधा का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। क्योंकि सीएम योगी बहुत ही कड़े इंतजाम किए हैं और बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं इस मेले के लिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की शुरुआत करते हुए श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने साफ कहा है, माघ मेला में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा, बेघर या असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। और इसी सोच के साथ में इस साल इस मेले की शुरुआत हुई है। इस मेले में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। देश विदेश से लाखों लोग संगम स्नान के लिए आते हैं। पहले जहाँ रहने के लिए धर्मशाला या टेंट का पैसा देना पड़ता था, अब सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। रहने की सुविधा निःशुल्क रहेगी। सरकार के अनुसार हर श्रद्धालु को फ्री में रहने की सुविधा मिलेगी। और ये सुविधाएं आपको कहां कहां पर मिलेगी, ये भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सीएम योगी संगम क्षेत्र में आप आसानी से रह सकते हैं। टेंट सिटी में रह सकते हैं। और अस्थायी जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, और अस्थायी शेल्टर होम जो बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे घर जैसे बनाए गए हैं, वहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं, अपनी रात बिता सकते हैं। साधु संत के जो अखाड़े हैं, महिला या बुजुर्ग के लिए अलग कैंप भी तैयार किए गए हैं। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी टेंटों में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कैंप बुक कर सकते हैं और लगभग 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर कैंप आपको मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग आपको सुविधाएं मिलने वाली है। जो प्राइवेट कैंप है, पहले से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। इस माघ मेले में 24 घंटे भंडारे चलने वाले हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा। माघ मेला में सबसे बड़ी चिंता होती है खाने की व्यवस्था, लेकिन इस बार सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर 24 घंटे भंडारे चलेंगे। ये भंडारे कभी कभी खुद सरकार थोड़ा बहुत चलाती है, लेकिन जो अखाड़े हैं, जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, सरकार से परमिशन मिलने के बाद 24 घंटे भंडारे चलाते हैं, जिसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात हर समय श्रद्धालुओं को भोजन, रोटी, दाल, पानी बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं होता है, नॉन वीआईपी नहीं होता है। सब एक साथ पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठंडी का मौसम है, इसलिए सरकार बहुत ही मजबूत व्यवस्था किया है स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर। इतनी बड़ी भीड़ में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस बार सरकार ने दर्जनों मेडिकल कैंप 24 घंटे यानी 7 दिन तक चलते रहेंगे। एम्बुलेंस की भी यहाँ पर व्यवस्था है। मोबाइल हेल्थ यूनिट भी बनाया गया है। मुफ्त दवाइयाँ भी आपको व्यवस्था में यहाँ पे मिल जाएगी। अगर किसी को बुखार, कमजोरी, चोट या कोई भी समस्या होगी तो तुरंत इलाज मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसके अलावा सीएम योगी ने हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था किया है। माघ मेला क्षेत्र को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। हर कोना सीसीटीवी से कवर, ड्रोन से निगरानी, हजारों पुलिसकर्मी, महिला सुरक्षा टीम, छेड़छाड़, चोरी या किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने स्वच्छता और जल व्यवस्था को भी बहुत ही ध्यान दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है, श्रद्धा के साथ स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। इसलिए हजारों मोबाइल, टॉयलेट, हर समय सफाई कर्मचारी, पीने के लिए आरओ वाटर, स्नान घाटों की नियमित सफाई की गई है। पीने के लिए यहाँ पर स्वच्छ वाटर भी मौजूद है। गंदगी या बदबू बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ साफ सुथरा ही संगम आपको दिखाई देगा, क्योंकि सीएम योगी ने बिल्कुल कुंभ मेले जैसा इस माघ मेले की व्यवस्था की है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अकेले जब स्नान करने जाते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब अपने माता पिता को लेकर जाते हैं या फिर फैमिली के साथ जाते हैं तो सीएम योगी ने इसके लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास इंतजाम सरकार ने इस माघ मेले में किया है, जहाँ पर वे लोग आराम से स्नान कर सकते हैं। किसी को
धक्का मुक्की या परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों घाट हैं। अब चलिए जानते हैं प्रयागराज माघ मेला 2026 की प्रमुख स्नान तिथियों की सूची, ताकि आप जान सके कब कौन सा स्नान है। देखिए, माघ मेला का जो पहला स्नान था 3 जनवरी को शनिवार के दिन था। पौष पूर्णिमा का स्नान था। माघ मेला और कल्पवास का शुभारंभ उसी दिन हुआ और यह पहले पवित्र डुबकी का दिन था। लेकिन अब अगला जो लगने वाला है 14 जनवरी को लगने वाला है, जिस दिन मकर संक्रांति है। इस दिन विशेष महत्व है स्नान करने का, तो आप 14 जनवरी को भी जा सकते हैं। जो तीसरा स्नान है 18 जनवरी रविवार के दिन है, जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान है। माघ मेला का सबसे पवित्र स्नान पर्व मौनी अमावस्या को माना जाता है, लेकिन इस दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है। चौथा स्नान है 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन, जिस दिन बसंत पंचमी है और इसी दिन सरस्वती माता का पूजन भी होता है। तो अगर आप इस दिन स्नान करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज माघ मेला में जा सकते हैं। पांचवा जो है 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन माघी पूर्णिमा का स्नान है। अगर आप अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं तो 1 फरवरी के दिन स्नान कर सकते हैं। और जो आखिरी स्नान है 15 फरवरी 2026 को, और इसी दिन है महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान। माघ मेला का समापन इसी दिन होने वाला है। कुल मिलाकर 6 स्नान होने वाले हैं और यह माघ मेला पूरे 44 दिन का लगने वाला है। तो अगर आपको जब भी टाइम मिले इन तिथियों में जाकर स्नान कर सकते हैं। हालांकि बाकी के दिनों में भी आप स्नान कर सकते हैं अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो। अब आपको बता दें कि इन स्नानों पर संगम में डुबकी को विशेष से पुण्य और पापों के नाश का अवसर माना जाता है। पूरा मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक लगभग 44 दिनों तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।